प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के प्रथम पाठ सुभाषितानी में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों के साथ जो है इस पाठ का लाभ पहुंच सके। सुभाषितानी पाठ का नाम है सुभाषितानी। सु का अर्थ होता है अच्छा और जो भाष बोलने अर्थ वाली होती है था सुभाषितानी अच्छी कहावतें, अच्छी बातें। जो सु उपसर्ग है वो हमेशा अच्छी अर्थ में आता है और भाषित जो बोला गया अर्थात जो अच्छा वचन कहा गया उनको सुभाषित कहते हैं। सुंदर और मधुर वचन ही सुभाषित कहलाते हैं। जो प्रथम श्लोक है उसको हम देखते हैं, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः शुष्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। गुणाः जो गुण होते हैं, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति गुण होते हैं। ते वही गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के भवन्ति दोषाः दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयाः सुस्वादु अच्छे मीठे जल वाली, तोयाः जल वाली, प्रभवन्ति नद्यः जो नदियां हैं वो मीठे जल वाली होती हैं। समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके भवन्ति अपेयाः वो न पीने योग्य हो जाती हैं। फिर से देखें, गुणाः जो गुण होते हैं, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणाः भवन्ति गुण हो जाते हैं। ते वही गुण निर्गुणम निर्गुण व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त करके भवन्ति दोषाः दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयाः मीठे जल वाली, प्रभवन्ति नद्यः जो नदियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। जब नदियां निकलती हैं, जब नदियों का उद्गम होता है तो उनका जो पानी होता है वो मीठा होता है, सुस्वादु होता है। समुद्रम समुद्र को आसाद्य प्राप्त होकर के भवन्ति हो जाती है अपेयः न पीने योग्य। बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा व्याकरण भी साथ के साथ देख लेते हैं। गुणज्ञेषु जैसे राम का सप्तमी के एक वचन में होता है रामेषु, गुणज्ञेषु हुआ। गुणाः भवन्ति गुण हो जाते हैं, तो भवन्ति क्या है? क्रिया है। गुण क्या है? कर्ता है। ते वे निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के, तो जो प्राप्य है ये यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर ल्यय प्रत्यय है, जिसका क्या शेष बचता है? यह शेष बचता है। भवन्ति दोषाः दोष हो जाते हैं, तो गुणा का विलोम भी क्या हुआ? दोष हुआ। सुस्वादु तोयाः मीठे जल वाली, प्रभवन्ति उत्पन्न होती हैं, नद्य नदियाँ, नद्यः प्रभवन्ति नदियाँ उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ नद्य जो है वो करता है। समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त होकर के, तो यहाँ आ और धातु है जो सदलरी प्लस में ल्यैप, भवन्ति हो जाती हैं अपेयः न पीने योग्य। आगे बढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य में कोई रुचि नहीं रखता, संगीत नहीं जानता, कोई कला नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति पूँछ से रहित पशु के समान है। वो तो पशुओं का सौभाग्य होता है, वो तो पशुओं का सौभाग्य है कि वो तिनके न खाता हुआ भी इस पृथ्वी पर जी रहा है। फिर से देखें, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से हीन है, जो व्यक्ति साहित्य नहीं जानता, कोई संगीत नहीं जानता, कोई हुनर नहीं जानता, कोई कला नहीं जानता, इन सब से हीन है, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ पूँछ विषाण और सींग से हीन वह पशु के समान है। वह बिना पूँछ और सींगों वाला पशु है। तृणं न खादन अपि जीवमान है कि वह तिनके न खाता हुआ भी जीवमान जी रहा है।
तद्भागधेयं परमं पशूनाम, यह तो पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, और यदि वह तिनके भी खाने लग जाता तो जो पशुओं का चारा है वो खत्म हो जाता। आगे बढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रीः, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। जो तृतीय मंत्र है वो हमें बहुत सी बुराइयों के प्रति सावधान करता है और कहता है कि किस किस व्यक्ति का क्या क्या नुकसान होता है। ध्यान से देखें बच्चों। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश, जो लालची व्यक्ति होता है उसका जो है यश नष्ट हो जाता है। यशः नश्यति, यश नष्ट हो जाता है, कस्य, लुब्धस्य, लुब्ध व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन चुगलखोर जो व्यक्ति होता है उसकी जो मित्रता है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जिसने क्रिया करना ही छोड़ दिया है, काम करना ही छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति का कुलम, जो कुल है, जो वंश है वो नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म है, जो अर्थ को ही महत्व देता है, जो धन प्राणी व्यक्ति है, जो धन से ही काम रखता है, ऐसे व्यक्ति का जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, जो व्यसनी व्यक्ति है, जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति है, बुरी लतों वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का जो विद्या का फल है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस व्यक्ति है उसका सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो हर समय धन की बचत के विषय में सोचेगा, वो सुख का आनंद नहीं ले सकता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसे नराधिप का, ऐसे राजा का, जिसका जो सचिव है, जिसका जो मंत्री है वो कैसा हो, प्रमत्त हो, आलसी हो, ऐसे राजा का जो राज्य है वो नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों फिर से देखें। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का जो यश है वो नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, मैत्री। नष्ट क्रियस्य, जिसने क्रिया करना ही छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, जो व्यक्ति धन को ही महत्व दे उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनी है, जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति है, व्यसनी व्यक्ति है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, कि जिसका जो सचिव है वो प्रमत्त हो, आलसी हो, ऐसे राजा का, नराधीप का, राजा का राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो चतुर्थ श्लोक है उसमें अच्छे व्यक्ति के और बुरे व्यक्तियों के बीच में अंतर बताया गया है कि सज्जन जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। पीत्वा, पी करके, पी धातु से कत्वा प्रत्यय, पीत्वा पी करके, रसम रस को, तू तो, कटुकम कड़वे, मधुरम और मीठे को, समानम समान रूप से। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कड़वे रस का भी पान करती हैं और मीठे रस का भी पान करती हैं, पीती हैं, समानम समान रूप से, बराबर मात्रा में। माधुर्यम एव जनयेत, तो वो किसको उत्पन्न करती हैं, मधुर शहद को ही उत्पन्न करती हैं। मधुमक्षी का अशौ, यह मक्खी, जो मक्खी होती है वो कटु, कड़वे और मधुर रस को समानम पीत्वा, समान रूप से पी करके, माधुर्यम एव, मधुरता को ही, मीठे शहद को ही, जनयेत उत्पन्न करती है, मधुमक्षी का अशौ, यह मधुमक्खी। जो मधुमक्खी होती है वो कटु रस का भी पान करती है, मधुर रस का भी पान करती है। उत्पन्न किसको करती है, मधुर को ही, मीठे शहद को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संतः तथैव, जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, तथैव उसी प्रकार,
सम सज्जन दुर्जना नाम, समान रूप से सज्जन व्यक्तियों की, अच्छे व्यक्तियों की, दुर्जना नाम और दुष्ट व्यक्तियों की, वचः श्रुत्वा वाणी को सुन करके, मधुर सुक्त रसम सजंती, मीठे अच्छे वचन रूपी रस को उत्पन्न करते हैं। मधुर सुक्त रूपी रस को सृजंती उत्पन्न करते हैं, मीठे अच्छी कहावतों रूपी रस को उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव आलम्बते, दैवम एव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वायसः। यहाँ पर परिश्रम का महत्व बताया गया है कि जो लोग होते हैं जो परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का ही सहारा लेते हैं तो उनकी दशा उस शेर के समान होती है। जो महलों के अंदर शेर बना होता है, जो शेर की मूर्ति बनी होती है, उसके सिर पर कौन, जो कोए हैं, जो क्रोह हैं, वो बैठते हैं। विहाय पौरुषम, विहाय छोड़ करके, पौरुषम मेहनत को, परिश्रम को, यो जो व्यक्ति दैवम एव आलम्बते, देव भाग्य का ही अवलंबते सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत, महल के शेर के समान, तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर, तिष्ठन्ति वायसाः, जो कोए हैं वो बैठते हैं, जो काग हैं वो बैठते हैं। विहाय छोड़ करके, पौरुषम मेहनत को, यो जो व्यक्ति, दैवम एक देव होता है देवता, और दैवम होता है भाग्य, जो भाग्य का ही अवलंबते सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत की महल के शेर के समान, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, तिष्ठन्ति वायसाः, जो कोए हैं वो बैठते हैं। इसलिए हमें परिश्रम को छोड़ करके मात्र भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। अग्रिम देखते हैं बच्चों। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः, धन्य महीरुहा ये साम विखम यान्ति नारथिन। यहाँ पर वृक्षों की बात की है कि वृक्ष हैं जो वो धन्य हैं, कितनी चीज़ों को हमारे को देते हैं और हमें कभी निराश होकर के नहीं जाने देते। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया मूल कंदमूल, वल्कल लकड़ियाँ, वल्कल वस्त्र और दार या छाल कह सकते हैं हम, और दारू भी ही लकड़ियाँ। फिर से देखें, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया मूल कंदमूल, जड़ कह सकते हैं, वल्कल छाल, दारू भी और लकड़ियों के द्वारा, धन्या मही रूहा जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं, ये शाम जिनसे विमुखम विमुख होकर के, निराश होकर के, न यान्ति अर्थिन जो याचक हैं, जो मांगने वाले हैं वो नहीं जाते। अर्थात जो वृक्ष हैं वो हमें पुष्प देते हैं, फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया, जड़, छाल और लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। ऐसे जो वृक्ष हैं, ऐसे जो मही रूहा, मही होती है धरती और रूह होते हैं उत्पन्न होने वाले, कि धरती में उत्पन्न होने वाले, अर्थात वो वृक्ष धन्य हैं। ये शाम विमुखम यान्ति अर्थिन, जिनसे जो मांगने वाले हैं वो निराश होकर के नहीं लौटते। अब 7वां देखते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया, न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। इसमें बताया गया है कि जब कोई समस्या आए उसकी पहले ही उसके उपायों को सोच लेना चाहिए। जब समस्या उत्पन्न हो गई हो फिर जो है उसके उपाय सोचने का कोई लाभ नहीं होता। चिंतनिया ही विपदाम, चिंतनिया सोच लेनी चाहिए, विपदाम विपत्ति के, आधौ एव पहले ही, प्रतिक्रिया उसका उपाय। कोई अगर आपत्ति आए, कोई संकट आए तो सबसे पहले ही शुरू में ही उसकी जो है उपाय सोच लेना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया, उसको ठीक करने का जो चिंतन है वो हमें कर लेना चाहिए। क्यों? उदाहरण दिया है,
प्रदीप्ते वह्निनाग्री है, आग के द्वारा जब जो घर है वो प्रदीप्त हो गया हो, जल गया हो, जब घर में आग लग गई हो, न कूफ खननम युक्तम, तो उसको शांत करने के लिए, आग को बुझाने के लिए कूप खननम, कुआं खोदना, युक्तम न, ठीक नहीं है। आग को बुझाने के लिए पहले कुआं खोदेंगे, फिर पानी निकालेंगे, फिर उसको डाल करके पानी इसको शांत करेंगे, तो तब कोई फ़ायदा नहीं है। जब घर में आग लग गई हो तो कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं है। एक बार इसका जो अभ्यास है वो भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो प्रश्न संख्या 2 है वो है समुद्रम आसाद्य भवन्ति ये पेयाः मधुर सुक्तवच। ये सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं, आप श्लोक में से देखें और इनको भरें, ये आपके लिए है। व्यसनी न किम नश्यति, व्यसनी जो व्यक्ति है उसका क्या नष्ट हो जाता है, तो व्यसनी व्यक्ति का जो विद्याफल है वो नष्ट हो जाता है। व्यसनी न विद्याफलम नश्यति। कस्य यश नश्यति, जो यश है वो किसका नष्ट हो जाता है। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि जो यश है वो किसका नष्ट हो जाता है। कहाँ पे आया था, पिशुनस्य लुब्धस्य नश्यति यश है, तो जो लुब्ध व्यक्ति है उसका जो यश है वो नष्ट हो जाता है। मधुमक्षी का किम जनयति, जो मधुमक्खी है वो क्या उत्पन्न करती है, तो जो माधुर्यम एव जनयति, वो माधुरता को ही उत्पन्न करती है। व्यसनी न किम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, तो आप क्या करोगे, किम की जगह कहोगे विद्याफलम। जो व्यसनी व्यक्ति है उसका जो विद्याफल है वो नष्ट हो जाता है। आपने भी देखा होगा जो बच्चे बुरी आदतों में पड़ जाते हैं वो विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, लालची व्यक्ति है जो, उसका यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षी का किम जनयति, जो मधुमक्खी है वो क्या उत्पन्न करती है, माधुर्य में, वो मधुरता को ही उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माधुर्य में, मधुरता को ही उत्पन्न करती है। व्यसनी का विद्याफलम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किम की जगह क्या आएगा, विद्याफलम। कस्य की जगह क्या आएगा, लुब्धस्य। और किम की जगह क्या आएगा, माधुर्यम। ऊपर बिंदी आएगी, माधुर्यम, तो मधुरता को ही उत्पन्न करती है, माधुर्यम। आगे बढ़ते हैं। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, जो मीठे सुक्त रूपी वचनों को कौन उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका संतः, जो संत लोग होते हैं वो मधुर सुक्त रूपी वचनों को उत्पन्न करते हैं। अर्थी न केभ्य विमुखा नयांति, जो अर्थी लोग हैं वो किन से विमुख होकर के नहीं जाते, तो महीरुहेभ्य, धन्य महीरुहा। वृक्षेभ्य भी आप कर सकते हैं, तो क्या आएगा, महीरुहेभ्य, मही रुहेभ्य है, आप वृक्षेभ्य भी कर सकते हैं। ये तत्सम और तद्भव शब्द दिए हैं। तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं देख लें एक बार आप। तद्भव शब्द नाम कृते पाठाचित्वा संस्कृत पादानि लिखा। तद्भव ऐसे संस्कृत के शब्द, वो हिंदी के शब्द जो संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। तद्भव शब्द दिए गए हैं आपने, और संस्कृत के पदों को आपने लिखना है। कड़वा कटुहु, पुच्छ, पुषाण की पुच्छ की जगह हो जाएगी पुच्छ। लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षी का, तिनका तृणम। तो पाठ से चुन करके आप लिखना, यहाँ हो जाएगा जी कटु, यहाँ हो जाएगी जी पुच्छ, लोभी का हो जाएगा लुब्ध, मधुमक्षी का हो जाएगा और तिनके का हो जाएगा तृणम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने क्या छाटना है, कर्ता पद और क्रियापद का जो है चयन है वो आपने करना है, ध्यान दें।
निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, जिस प्रकार से उदाहरण दिया कि संत हैं जो मधुर सुक्त रूपी रस को उत्पन्न करते हैं, तो जो संत है वो करता है और जो सृजंती है वो क्रिया है। उसी प्रकार जो दोषा है वो करता है और भवंती है जो वो क्रिया है। जो गुणा है वो करता है, भवंती क्रिया है। उसी प्रकार मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, तो मधुमक्षिका जो है वो करता है, जनेत क्रिया है। यशः जो है वो करता है, मैत्री यशः नाशयति, तो नष्ट करने वाला कौन है? पिशुनस्य मैत्री, जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी मित्रता यश को नष्ट कर देती है, मैत्री करता है। नद्य समुद्रमासाद्य पेय भवन्ति अपेयाः, नद्य जो है वो करता है और भवन्ति है जो वो क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न निर्माण हमने करना है इसमें। प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न निर्माण में जो गुण है वो गुणवान व्यक्तियों में गुण हो जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा के, क्योंकि पुल्लिंग की बात है। नद्य है काहा, लुब्धस्य कस्य आएगा, किसका यश नष्ट हो जाता है, मधुमक्षिका का, और मूर्धनी पुत्र। आगे बढ़ते हैं। पृथक उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरुत, समुद्रम आसाद्य, समुद्र अलग है, आसाद्य अलग है, तो आपने ऐसा माधुर्यम अलग रहेगा और एव आगे आ जाएगा। ये सारी हलंत रहेंगे आपके, जैसे यहाँ रहेगा माधुर्यम, आगे एव, अल्पम एव, सर्वम एव, दैवम एव, महात्मा नाम उक्ति ही, और विपदाम आदौ एव, इस प्रकार ये रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा है जो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।